व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज मैं डेमोन्स्ट्रेट करने वाला हूं द स्टैंडिंग साइड लैटरल रेजेस टू गेट द 3D डेल्ट। जो आप राउंडनेस चाहते हो शोल्डर्स में, वो इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से आएगी। बहुत ही कॉमनली यूज की जाने वाली एक्सरसाइज है, जिम में हर कोई करता है, बट कुछ सिली मिस्टेक्स हैं जो मैं कवर करूंगा इस वीडियो में, जो नहीं करनी है। पहली सिली मिस्टेक है ईगोइस्टिक लिफ्टिंग एंड लिफ्टिंग हैवी। हर कोई ये सोचता है कि हम हैवी लिफ्ट करेंगे एंड विल बिल्ड द मसल। एक तरीके से सही भी है और गलत भी। जब तक you are not training with a good form, proper form, you will not feel the muscle. And proper form doesn't means get stiff and lift the weights. So सबसे पहली मिस्टेक जो होती है वो होती है कि आपको बोला जाता है कि आप अपनी बॉडी को स्टिफ करिए, चेस्ट आउट रखिए and just move the weights. And everyone is so focused on moving heavy loads. And with every increasing set, they tend to take heavier and heavier load. इस एक्सरसाइज में अगर आप 5 से या 7.5 किलो के डंबल से भी सिर्फ परफॉर्म करते हैं एंड यू डू अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ रेप्स, सो नो काउंटिंग ऑफ द रेप्स बिकॉज ये एक आइसोलेशन मूवमेंट है और स्टिफ नहीं रखनी है बॉडी। तो फर्स्ट थिंग इज डोंट डू द ईगोइस्टिक लिफ्टिंग इन द जिम, लीव योर ईगो एट द डोर। सेकेंडली, आपको स्टिफ नहीं रहना है। यू कैन मूव विद द बॉडी, यू कैन स्विंग, but you should be focused on the muscle. You should know how to establish that mind muscle connection which is important for your growth. So first up मैं आपको शो करूंगा क्या है हमारे don'ts. So पहली चीज मैं आपको साइड से शो करूंगा। पहली चीज आपको बोला जाता है keep the chest up, look straight and then do the exercise. And when you lift the dumbbells up, सारा फोकस जो आपका होता है वो डंबल्स को लिफ्ट करने का होता है to get the height. So height is not important. हाइट इंपॉर्टेंट नहीं है। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज टू गेट द विड्थ। हमारा एक ही एम होगा कि हम डंबल्स को एक दूसरे से कितनी दूर ले जा सकते हैं while feeling on that side delt, the lateral part of the delt, this head. So let's begin with the step by step movements. पहली चीज हम देखेंगे, हम हमेशा अपनी नी को स्ट्रेट रखेंगे, नी कभी भी हम बेंड नहीं करेंगे। You should be knowing how to displace the body weight. बिकॉज अगर आप नीज को बेंड करते हो तो थोड़ा वेट आपके लोअर बॉडी पे चला गया, फुट की तरफ डिस्प्लेस हुआ, कुछ आपके हिप्स में है और बहुत हल्का सा वेट आपके अपर बॉडी में है। सो जब आप डिस्प्लेस करते हो किसी भी एक्सरसाइज से पहले, तो वेट को डिस्प्लेस करने के लिए कीप द शोल्डर्स रोल्ड। सो डोंट बी चेस्ट अप, रिलैक्स, कीप द नीज स्ट्रेट, नीज बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, रिलैक्स करना है, सामने शोल्डर्स को रोल फॉरवर्ड करना है। You can see my arms are dangling. So मैंने डंबल्स को जो होल्ड किया है वो बहुत टाइटली ग्रैब नहीं किया है। I have grabbed the dumbbells just for the sake of grabbing them. I'm not tightly grabbing it. Okay? So अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा एक पेंडुलम बनाना where my arms are hanging. You can see it's dangling. There is no tension. Slowly मैं इसी रेंज को इंक्रीज करूंगा। You can see मेरे हिप्स थोड़े से हिंज बैक हैं। When I'll do this, I will just toss the weight up and move a little up with the weight. So मैं डंबल्स के साथ नीचे आऊंगा to get the full stretch and मेरा एक ही एम है डंबल्स को एक दूसरे से दूर ले जाना. So I'm not concerned about the height I'm getting. I'm just concerned about the width. I'm literally moving the dumbbells apart. So breathe in the way down, breathe out, breathe in, breathe out. Keep moving. And you don't have to count the number of reps because this is an isolation movement. ज़्यादा heavy weight नहीं चाहिए, light weight and more number of repetitions. So keep moving. You can see I'm hinging in my hips to get the full stretch. अगर मैं hips को hinge नहीं करूंगा तो मैं full stretch नहीं ले सकता अपने delts पे. So I'm getting that full stretch up. I'm rocking with the weight, but I'm still staying on the muscle. I can feel my side delt. So use this technique, breathe in, breathe out, keep the knees locked and straight, just keep moving, but don't move the neck. You can see my neck is stable. मैं एक ही जगह देख रहा हूँ, it's just my hands collapsing. So breathe out, rip the dumbbells apart, breathe in. And this is how you do a side dumbbell lateral raises. इस टेक्निक को अप्लाई करिए एंड लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्या कुछ अलग फील होता है आपको। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।